Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will talk about class 9th कृतिका बुक का चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर जो कि है माटी वाली। फर्स्ट क्वेश्चन है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते थे। अपनी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? उत्तर, शहरवासी माटी वाली तथा उसके कंटर को इसीलिए जानते होंगे क्योंकि लाल मिट्टी की ज़रूरत चूल्हे चौकी की लिपाई के लिए हर घर की थी। पूरे टिहरी शहर में घर घर में लाल मिट्टी देने का काम करने वाली वह अकेली थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, इसीलिए सभी उसके ग्राहक थे। चूँकि उसका कनस्तर बिना ढक्कन का था जो ऊपर से खुला रहता, इसीलिए लोग उसके कनस्तर को भी पहचानते थे। प्रश्न 2, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय इसलिए नहीं था क्योंकि वह हर दिन सुबह उठकर माटी खाना जाती और फिर शाम तक उसे बेचती। फिर घर आकर उसे अपने और बूढ़े के लिए भोजन भी बनाना पड़ता था। प्रश्न 3, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? इस बात का आश्चर्य है जब मनुष्य भूखा होता है तो उसका विशेष ध्यान भूख मिटाने पर होता है, ना कि वह स्वादिष्ट भोजन की खोज करता है। यानी भूख लगे होने पर भोजन का मिठास नहीं देखा जाता है। भूख खुद ही भोजन में मिठास पैदा कर देती है। प्रश्न 4, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। पूर्वजों द्वारा दी गई चीज़ें विरासत होती हैं। मालकिन को पीतल के बर्तन विरासत में मिले थे और वह उन्हें बहुत संभाल कर रखती थी। चूँकि उसके मन में विरासत के प्रति आदर, सम्मान और प्रेम की भावना थी, चूँकि उसे पता था कि पूर्वजों ने उन चीज़ों को कड़ी मेहनत और अभाव में खरीदा है, विरासत की चीज़ें उसके लिए अनमोल थी। प्रश्न 5, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी को प्रकट करता है। उसे अपने और बूढ़े पति का पेट भरना होता था, इसीलिए वह किसी घर में मिली रोटियों को गिनती और अपने पति के लिए बचाकर लाती ताकि उसका पेट भी भर सके। प्रश्न 6, आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। बूढ़े पति के अलावा माटी वाली का कोई अपना नहीं था। वह आग्रहग्रस्त जीवन जी रही थी, जिस कारण वह अपने बीमार पति के लिए अच्छे भोजन नहीं जुटा पाती थी। परंतु उस दिन वह अपने पति के लिए 3 रोटियां बचाकर ले जा रही थी। उसने अपनी आमदनी से प्याज भी खरीदा था। उसने सोचा था कि वह घर जाकर सब्जी बनाएगी और अपने पति के सामने परोसेगी। आज उसके पति को रूखा सूखा नहीं खाना पड़ेगा। अपने पति के प्रति यह सोचकर माटी वाली के असीम स्नेह और कर्तव्यों को दर्शाते हैं। प्रश्न 7, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का क्या आश्चर्य है? उत्तर, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आश्चर्य है कि गरीबों का घर नहीं छीनना चाहिए। एक दिन जब माटी वाली मजदूरी कर घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। अब उसके पास कोई अपना नहीं था। उसे अपने पति के अंतिम संस्कार की चिंता थी। चूँकि बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके थे, उसे लिए अब घर भी शमशान लगने लगा था। प्रश्न 8, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। नागरिकों के एक स्थान से दूसरे स्थानों पर बासना विस्थापन कहलाता है। यह लोगों पर विपत्ति आने के कारण होता है, जैसे भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण, बांध के कारण, बिजली परियोजना के लिए। आज के समय में विस्थापन एक प्रमुख समस्या है। यह लोगों के विकास
को अवरुद्ध करने के साथ देश के विकास को भी काफ़ी हद तक रोकती है। यह लोगों से उनका कमाने का जरिया, उनका घर ज़मीन छीन लेती है। उनके बच्चों का विकास को यह बहुत ज़्यादा प्रभावित भी करती है। यहीं पर हमारे क्लास 9th चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।